इलास्टिसिटी क्या है? अगर कोई जिस्म अपनी शेप में दोबारा आ सकता है, यानी कि पहले वो जैसा था वैसा हो सकता है, तो उसको कह सकते हैं ये इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलास्टिक जो हम यूज़ करते हैं घरों में, अगर आप उसको खींचें तो उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो दोबारा उतना ही रह जाता है जितना वो पहले था, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। वी नो डैट द लेंथ ऑफ ए रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग इट। Similarly, the pointer of a spring balance is lowered when a body is suspended from it. It is because the length of the spring inside the balance increases depending upon the weight of the suspended body. कहता है स्प्रिंग के साथ किसी भी बॉडी को आपने नीचे लटकाया है तो वो किस वजह से है? उस बॉडी के वेट की वजह से उसमें इंक्रीज़ आया है, वरना वो स्प्रिंग दोबारा उसी जितना हो जाएगा जितना वो पहले था। Look at the pictures in figure 7.22. What happens to the objects due to the forces acting on them? The applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force. तो यहाँ पे कहता है deforming force का भी काफ़ी यहाँ पे अमल दखल है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, in most of the cases the body returns to its original size and shape as soon as the deforming force is removed. कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही रिमूव होती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल साइज में या लेंथ में वापस आ जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप्स एज द डिफॉर्मिंग फोर्स ceases to act is called elasticity. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। कहता है ये वही फोर्स की तरह है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कहता है हमारा कोई भी जिस्म है जिस पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई फोर्स एक्ट कर रही है उसके यूनिट एरिया, यानी कि किसी भी एरिया पर जहाँ पे इलास्टिसिटी पैदा करनी है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी, किसी जिस्म के किसी भी जगह पे कोई फोर्स अमल कर रही है उसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी कि कोई फोर्स अमल करेगी किसी भी एरिया पर। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेन होगा। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी it may change its length, volume or shape. A ratio of such a change caused by the stress with the original length, volume or shape is called strain. कहता है कि जैसे ही कोई फोर्स अमल करेगी स्ट्रेस होगा वहाँ पे, तो जो बाद में शेप बनेगी लेंथ बनेगी उसको स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। Strain has no units as it is simply a ratio between two similar quantities. ऐसे यूनिट जो स्ट्रेस का है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। So guys, see you in the next video. Until then, goodbye for now.